बाबा रामदेव धंधे की आड़ में देशभक्ति, हिंदुत्व, योग, ऋषि मुनियों का एकमात्र वरद पुत्र वगैरह बेच देने के अलावा किसी को कुछ भी आओ बाओ बक देने से कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। बस एकमात्र लक्ष्मण रेखा बीजेपी और पीएम मोदी को छोड़कर, क्योंकि पीएम मोदी को तो वे राष्ट्र ऋषि बताते हैं। बीते दिनों आज तक पर अंजना ओम कश्यप ने बाबा रामदेव को एक पुराना वीडियो दिखाते हुए पूछा कि आपने मोदी जी को राष्ट्र ऋषि, महामानव सब कुछ अब कह दिया, अब कुछ बचा हो तो यहाँ भी बोल लीजिए। तो बाबा रामदेव ने एक तरफ जहाँ आज तक पर पीएम मोदी की निगहबानी में ये बोल गए कि वो अपनी बूढ़ी माँ के बारे में भी नहीं सोचते, वो सिर्फ देश के बारे में ही सोचते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने माँ को याद कर प्रधानमंत्री जी आंसू नहीं संभाल पाते, रो देते हैं। तो अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि बाबा सही है या मोदी जी? मैं कहता हूँ ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। जब बाबा जी प्रधानमंत्री की बिरदावली गाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ये वाला चारण फिट बैठेगा या फजीता ही होगा। ये वही बाबा हैं जो 35 रुपए में पेट्रोल की गंगा बहा रहे थे, नाली नाबदान तक से पेट्रोल की धार बहाने वाले बाबा, काला धन लाने वाले बाबा, इनकम टैक्स माफ करवाने वाले बाबा। जब कुछ नहीं हुआ तो बोले हम काले मन पर, स्वच्छ तन पर काम कर रहे हैं। वैसे आज भी इनकी थेथराई में कहीं कोई कमी नहीं आई है। अतीत में ये जो कुछ भी बोले हैं उससे परे होकर फिर ये पुरानी धुन आलाप दिए हैं, और तो और अब ये उससे 4 हाथ आगे भी चले गए हैं। अब इनका सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो इनकी बूटी वाले धंधे में आड़े आ जाता है, उससे ये तो पूरी तरह कुचल ही देना चाहते हैं, और विपक्ष तो उन्हें फूटी आंख भी नहीं सुहाते। आज तक के उसी मंच पर इन्होंने इस विपक्ष को कहा था कि उनकी इतनी दुर्गति हो गई है कि वो समझ नहीं रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी अंत्येष्टि भी हो जाएगी। इन्होंने विपक्ष की मात्र इसलिए अंत्येष्टि कर दी कि विपक्ष वो नहीं कर रहा जो बाबा कह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष सरकार के केंद्रीय मंत्रियों की तरह बिना जाने समझे बाबा की कंपनी का माल बेचने में देशभक्ति नहीं दिखाता है, सुघोषित बूटी के आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक कारण नहीं बताता है, और तो और डॉक्टर हेगड़े ने तो इनकी बूटी को खारिज ही कर दिया है। इसके अलावा बाबा के सबसे बड़े टर वाले मैटर पर जब आईएमए के डॉक्टर्स ने आज तक के उसी अखाड़े में बाबा के बूटी के नाम पर दमभर जलील किया था, तो विपक्ष के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इन्हें बचाने के बजाय ट्वीट किया था कि आज अंजना ओम कश्यप भी बाबा रामदेव को नहीं बचा पाई, डॉक्टर लेले ने इन्हें पेल दिया। तो धर्म, आध्यात्म और धंधे का सम्मिश्रण जहां फिट बैठेगा बाबा वही राग अलापेंगे, और तो और अब बाबा किसी से नहीं डरते। बता दें, जब आईएमए के डॉक्टरों ने इनकी गिरफ्तारी की मांग की थी तो बाबा ने कहा था कि मुझे उनको तो छोड़ो, किसी का बाप भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। उसके बाद बूटी पर मंडराते संकट को देख बाबा ने एक और नया ऐलान किया है कि वे सोमवार से फार्मा कंपनियों की पोल खोलेंगे, जिसकी मर्जी है वो कर ले। बाबा जी आप महान हैं, जिस सरकार के केंद्रीय मंत्री आपकी कंपनी का माल बेचने में जुट जाते हों, भला उस सरकार में आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है। इस दौरान बाबा ने ऐलान किया कि एलोपैथिक डॉक्टर दवा ही नहीं, टेस्ट और ऑपरेशन माफिया भी हैं जो मरीजों को लूट रहे हैं। कुछ बुरे डॉक्टर महंगी दवाई ही मरीजों के पर्चे पर लिखते हैं। आगे आरोप लगाया कि ब्रांडेड कंपनियों की दवाई लिखने वाले डॉक्टर कमीशन खाते हैं। वो अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जेनेरिक दवाओं की लिस्ट डालेंगे जो मात्र 2 रुपए में बिकती है, वहीं ब्रांडेड कंपनियों की दवाई की भी लिस्ट डालेंगे जो कई गुना महंगे दामों पर बिकती हैं। यही नहीं, वो इस बीच रुद्राक्ष और तुलसी की माला भी ले आए। उन्होंने कहा कि हम किसी की टोपी और क्रॉस पहनने पर सवाल नहीं उठाते, तो हमसे रुद्राक्ष और तुलसी की माला पर सवाल क्यों पूछा जाता है। अब ये कनेक्शन तो आप समझ ही गए होंगे ना। फिलहाल बाबा पूरे दमखम के साथ सोमवार से एलोपैथिक डॉक्टर्स के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेंगे।